नमस्कार मित्रों, वैश्विक हिंदी परिवार के प्रवासी चैनल में आपका अभिनंदन। आज के हमारे इस कहानी के सफ़र में मैं अनीता वर्मा आपको लेकर चलूंगी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। और आज आप सुनेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित साहित्यकार रेखा राजवंशी की चर्चित कहानी गोरी डाइन। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। आज का दिन कुछ ज़्यादा ही लंबा था। कस्टमर्स रोज़ की अपेक्षा कुछ अधिक थे। कैश चेक लेते, उनकी अन्य समस्याओं को सुलझाते पूरा दिन बैंक में कब बीत गया पता ही नहीं चला। थकन महसूस होने लगी थी। कॉफ़ी की तलब थी पर मन को काबू किया। आफ्टर स्कूल केयर से अर्नव को पिक भी करना था। देखते देखते कब 7 साल का हो गया पता ही नहीं चला। ट्रैफिक देखते हुए हिसाब लगाया कि करीब 6 बजे तक घर पहुंचूंगी। कार पार्क तक जाते हुए सारी योजनाएं बनने लगी। खाने में क्या बनेगा, किस तरह से क्या क्या काम करने हैं। चलो अच्छा ही हुआ कि इतवार को कुछ खाना बनाकर फ्रीज कर दिया गया था। रोटी की जगह लेबनीज ब्रेड से ही काम चल जाएगा। पर अर्नव के लिए ठीक है, जल्दी से राइस कुकर में चावल बना दूंगी। मन को कुछ तसल्ली हुई कि सारे दिन के काम के बाद जाते ही रसोई की खिटखिट में नहीं लगना होगा। यही जिंदगी है यहाँ। ऐसे में कमलाबाई की बहुत याद आती है। कम से कम खाने और चाय का तो सुख था। सोचते सोचते कब कार तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। बिना देखे ही कार का पिछला दरवाज़ा खोला। बैग कार में डाले ही थे कि बगल वाली कार ने हॉर्न मारा। सक पकाकर देखा तो ड्राइवर कार रिवर्स कर रहा था और मेरे बिना ध्यान दिए दरवाज़ा खोल देने से विक्षुब्ध था। सॉरी कहकर मैंने शीघ्रता से दरवाज़ा बंद किया। बगल वाली कार ने गुस्से से तेज़ी से गाड़ी निकाली और चला गया। शुक्र है इतने से ही बच गई, वरना ये युवा ऑस्ट्रेलियन लोग बिल्कुल सहनशील नहीं हैं। 1 मिनट में ही बीच की उंगली यानी कि मिडिल फिंगर दिखाने लगते हैं। बहुत चिढ़ है मुझे उससे। और फिर कार का दरवाज़ा ठुक जाता तो बीमा कंपनी $500-600 झाड़ लेती। मन को संयत किया और कार की चाबी लगाई। मन फिर अर्नव पर जा पहुँचा। पता नहीं खाना खाया या नहीं। वैसे तो वह खुश मिजाज बच्चा है, कोई नखरे नहीं है, यहीं पैदा हुआ है। मेरे और रवि की आंखों का तारा है अर्नव। उसके गोल मटोल भोले चेहरे की याद आते ही मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मैं और रवि इसी शहर में 9 साल पहले मिले थे। मैं मास्टर्स कर रही थी और रवि होटल मैनेजमेंट का कोर्स। हमारी एक पार्टी में मुलाकात हुई थी और जाने कब मुलाकात प्यार बनी और शादी में बदल गई। रवि एक होटल में शेफ़ बने और मैं बैंक में टेलर बन गई। सोचते सोचते चाइल्ड केयर पहुंच गई। अर्नव को गोद में उठाया तो सारी थकान जाती रही। कितनी सारी बातें थी उसके पास मुझे बताने के लिए। मम मैंने आज ड्राइंग बनाई तो मेरी टीचर ने मुझे स्टार दिया। देखो ना मेरा स्टिकर। आज हमने नया खेल भी खेला। टीचर ने कहानी भी सुनाई। वह चैटर बॉक्स की तरह बोलता जा रहा था। मैंने उसे उत्साहित किया। अच्छा कौन सी वाली बताओ तो। उत्तर में उसने मुझसे पूछा, आपको पता है मैम, एबोरिजिनल्स की कहानी सुनाती हैं। एबोरिजिनल्स की हमने वीडियो भी देखी। वे जंगल में रहते हैं, अपनी बॉडी पेंट करते हैं, डांस करते हैं और डिजरी-डू बजते हैं। आपको पता है ना डिजरी-डू क्या होता है? वो लंबा वाला बाजा। अर्नव ने अपने हाथ उठाकर जब इतना लंबा कहा तो मैं मुस्कुराहट ना रोक सकी। हाँ बेटा, पता है मुझे एबोरिजिनल्स का। वह बाजार के किनारे खड़ा आदमी डिजरी-डू ही तो बजाता है। इतने सालों में ऑस्ट्रेलिया का इतना इतिहास तो जान ही गई हूँ। एबोरिजिनल्स यहाँ के मूल निवासी हैं। ये ज़मीन, ये आसमान, ये हवा, ये प्रकृति सब उनके ही तो थे जब तक 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ यहाँ नहीं आए थे। किस तरह उन्हीं की ज़मीन पर उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया, कैसे उनसे गुलामी कराई गई, शराब और नशे का आदी बना दिया गया और कैसे उनके बच्चों की एक पूरी पीढ़ी पढ़ाने लिखाने और तहज़ीब सिखाने के नाम पर उनके माता पिता से छीन ली गई। सब मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा है। क्यों हर साल यहाँ सॉरी डे मनाया जाता है ये भी पता है मुझे। एबोरिजिनल्स के दर्द में मुझे गुलाम भारत नज़र आता है। उसकी कहानी सुनते सुनते
घर पहुंच गई, दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंची और चिल्लाई, बैग इन योर रूम आर्नव, गो एंड चेंज। आवाज़ लगाते हुए मैंने भी जल्दी से कपड़े बदले और हाथ मुँह धोकर चावल चढ़ाए। एक कप दूध माइक्रोवेव में रखा और चाय की केतली ऑन कर। मुझे ऐसे काम करते देखकर रवि कहते हैं, महिलाएं मल्टीटास्किंग में अच्छी होती हैं। आर्नव को दूध देकर चाय का कप हाथ में लिए टीवी खोला। वैसे तो यहाँ के टीवी में कोई दिलचस्प कार्यक्रम होता नहीं, पर देखने से पता रहता है कि अगले दिन मौसम कैसा रहेगा या दुनिया में क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी एक कोने में बसा है। यहाँ कुछ खास घटित नहीं होता। लोग इसे स्पोर्ट्स कंट्री कहते हैं। जब टेनिस या क्रिकेट होता है तो भीड़ उमड़ पड़ती है। टीवी पर मेलबर्न कप घुड़दौड़ देखने के लिए सारा ऑस्ट्रेलिया थम सा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे दूरदर्शन पर रामायण देखते समय हमारे देश में होता था। और हाँ, यहाँ ऑस्ट्रेलियन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सोच ही रही थी कि अचानक टीवी की एक खबर ने मुझे चौंका दिया। एक भारतीय महिला ने अपने पति को पेट्रोल डालकर जला डाला। 90 डिग्री जली हुई हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, परंतु करीब 3 घंटे बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। दंपति के 2 बच्चे हैं और पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर लिया है। टीवी की खबर में सीधी सादी महिला थी जो बदहवासी की स्थिति में दिखाई दे रही थी। लगा कि जैसे मैंने पहले उसे कहीं देखा है। कहाँ? अरे ये तो रमा है, वो जो कभी कभी मुझे पार्क में मिल जाती थी, अपने 2 बच्चों को लेकर आती थी। मैंने याद करने की कोशिश की। एक ऐसी औरत का नक्शा आंखों के सामने आया जो दुबली, पतली, सांवली और शांत नजर आती थी। उसे तो ऑस्ट्रेलिया में रहन सहन की तहजीब का भी पता नहीं था। ऐसी औरत अपने पति को कैसे जला सकती है? लगता था कि ये झूठ है। मैंने पिछले साल उसे पहली बार पार्क में ही देखा था। कुर्ता सलवार पहने, बालों को बांधे, वो बच्चों को झूला झूला रही थी। जल्दी ही आर्नव उसके बच्चों के साथ घुल मिल गया था। मैंने उसे हेलो कहा। वो मुझे देखकर शर्मीली हंसी हंस दी। मैंने पूछा, क्या अभी ऑस्ट्रेलिया आई हो? हाँ, मैं सिर हिलाते हुए कहा। पति 2 साल पहले ही आ गए थे, हम लोग 1 हफ्ते पहले ही आए हैं। उसके बोलने के लहजे से साफ झलक रहा था कि वह यूपी या बिहार से है। तभी रवि का फोन आ गया और ज़्यादा बात नहीं हो सकी। हफ्ते में शनिवार और इतवार 2 ही दिन ऐसे थे कि मैं आर्नव को लेकर पार्क जा पाती थी। दिन भर का काम निपटने के बाद आर्नव को पार्क तक लाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। कुछ सहेलियां भी बन गई थी मेरी। हम पास पड़ी बेंच पर बैठकर गप्पे मारते और बच्चे आपस में खेलते रहते। पहले दिन मैंने रमा को वहीं देखा था। उसने आगे आकर हेलो कहा। बात हुई तो पता चला कि वह यूपी के एक गांव से है, बीए पास है। अगले कुछ हफ्तों में उसमें बदलाव आया। उसके चेहरे पर खुशी दिखने लगी, हुलिया भी धीरे धीरे बदलने लगा। और एक दिन जब वह स्कर्ट पहनकर लंबे बाल खुले रखकर आई तो पहले मैंने उसे पहचाना ही नहीं। पास आई तो मैंने कहा, रमा तुम अच्छी लग रही हो, कैसी हो? शर्मीली सी मुस्कान फेंकते हुए बोली, आई एम गुड, मैं इंग्लिश क्लासेस में जाती हूँ, नौकरी तो करनी पड़ेगी ना यहाँ, वह हंसती हुई कह गई। एक दिन वेस्टफील्ड में उसे शॉपिंग करते देखा। जब आमना सामना हुआ तो मुस्कुरा दी। पहली बार मैंने एक आत्मविश्वास उसके चेहरे पर देखा। खुशी हुई। मैं आगे बढ़ने ही लगी थी कि उसने रोक दिया। दीदी इनसे मिलिए, ये मेरे पति हैं सुनील। मैंने नज़र घुमाई। एक खूबसूरत गोरे चिट्टे करीब 5 फीट 11 इंच लंबे जवान को देखकर विश्वास ही नहीं कर पाई कि वह रमा का पति है। अपने भावों को छिपा ही रही थी कि सुनील ने कहा, रमा आपकी बहुत तारीफ करती है, आपका बेटा भी बहुत प्यारा है, अर्नव नाम है ना उसका। मैंने सहमति में सिर हिलाया और रमा के नए माहौल में एडजस्ट होने की तारीफ की। रमा खुश हो गई। सुनील ने उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। बाय कहती हुई मैं भी अपनी शॉपिंग में लग गई। कभी कभी पार्क में रमा मिल जाती, मुस्कान का आदान प्रदान होता, कभी छुटपुट बात हो जाती, कभी वह नहीं भी आती तो मुझे लगता कि नया देश है, घूम फिर रहे होंगे। फिर हम भी 1 महीने के लिए भारत चले गए। आने के बाद कुछ व्यस्तता रही। कुछ महीनों बाद जब रमा मिली तो कुछ उदास दिखी।
न मैंने कुछ पूछा न उसने कुछ बताया। फिर ये तो नॉर्मल है, अपने देश और परिजनों की याद में दिल उदास तो हो ही जाता है। फिर जब वह कई दिन तक नहीं दिखी तो लगा कि शायद इंडिया गई होगी या शायद उसकी नौकरी लग गई होगी। और आज ये न्यूज़ मन कैसे विश्वास करता। लैपटॉप खोलकर बैठी कि कुछ पता करूं, तभी मेरा मोबाइल बज उठा। स्मिता का फ़ोन था। खबर सुनी तुमने? जानती हो, रमा ने अपने पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पर क्यों? व्यथित मन से मैंने पूछा। अरे तुम्हें नहीं मालूम, उसके पति का अफेयर चल गया था अपने ऑफिस की एक गोरी के साथ। रमा को पता लग गया, पति को समझाया, बड़ा लड़ी झगड़ी भी, पर वह न माना। गोरी लड़कियां होती ही ऐसी हैं, जिसे पसंद करती हैं उसके पीछे ही पड़ जाती हैं। रमा कब तक झेलती? देखो ना, जला डाला अपने पति को गुस्से में। अचानक मन में एक कचोट सी उठी, तो इसलिए रमा उदास थी। तो यही वजह थी कि वो पार्क में नहीं आ रही थी। अपमान और तिरस्कार के घूंट वो अकेले पी रही थी। आखिर बताती भी किसे और क्यों कर? अपना देश होता, माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी कुछ समझौता करा देते, और यहाँ ये स्थिति आती ही नहीं। रिश्तों की ये दरार इतनी न बढ़ जाती तो वहाँ लुभाने के लिए ये गोरी लड़कियाँ भी ना होती। सब सोच सोचकर मन बहुत खिन्न हुआ। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। अब बच्चों का क्या होगा? दुखी मन से आर्नव को खाना खिलाया। मेरा कुछ खाने को मन नहीं किया। आर्नव को सुलाते सुलाते न जाने कब सो गई। रवि के पास दूसरी चाबी थी। दरवाज़ा खोलकर न जाने कब अंदर आए और सो गए। सुबह मैंने रवि को रमा के बारे में बताया तो उन्होंने लैपटॉप पर सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड खोलकर मेरे सामने रख दिया। रमा की तस्वीर और स्टेटमेंट उसमें दर्ज था। हेडलाइन थी, हिज पीनिस शुड बिलोंग टू मी। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में जो कुछ उसने कहा था वह ज्यों का त्यों आपके सामने रख देती हूँ। मैंने अपने पति को नहीं मारा। आप सब कहते हैं कि मैंने उसे जला दिया। आप कहते हैं कि जब वो सो रहे थे तो मैंने बेरहमी से उनके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी और वह जलकर मर गई। और यही मैं चाहती थी। नहीं जनाब, हरगिज़ नहीं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और सबसे ज़्यादा मुझे उन पर बहुत नाज था। जब लोग कहते थे कि इंदर इतने सुंदर आदमी ने मुझ जैसी गंवार औरत से शादी कैसे कर ली, मैं तब भी नाराज़ नहीं होती थी। मुझे गर्व होता था खुद पर। आप कहते हैं कि मेरा पति जलता रहा और मैं तमाशा देखती रही। नहीं जनाब, असलियत तो ये है कि पिछले 7 महीनों से मैं जल रही हूँ, मैं जलती रही हूँ, तड़पती रही हूँ, रात रात भर जग कर अपने पति का इंतज़ार करती रही हूँ। वह आते, मैं उनसे लड़ती, उनसे नाराज़ हो जाती। शुरू में वह मेरी सुन लेते, पर धीरे धीरे उस गोरी डाइन ने मेरे पति पर ऐसा जादू चलाया कि मैं उसके साथ घूमने लगी। मैं जलती रही, मेरा दिल जलता रहा, मेरा दिमाग पागल हो गया। बच्चे चुप से हो गए थे। मैं उनसे क्या कहती? जिस पिता के पास वे आए हैं उसके पास बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है। और एक रात जब वे शराब पीकर लौटे तो मैं जाग रही थी। गोरी डाइन की कार की लाइटें दिख रही थीं। वो शराब के नशे में थी और मैं गुस्से से पागल हो गई। मैंने पूछा, कहाँ थे अब तक? क्या कर रहे थे उस चुड़ैल के साथ? उन्होंने गुस्से से मुझे देखा और बोले, सेक्स कर रहा था उसके साथ। यही सुनना चाहती है ना तू? बोल, तू क्या करेगी? अनपढ़, गंवार, जाहिल औरत, तुझे तो ये सब भी नहीं करना आता। कहते कहते उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। उनके तमाचे से मैं हिल गई। ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई जनाब। मेरा पति, उसका सब कुछ मेरा है। उसका शरीर, उसका मन, उसका धन, सब कुछ मेरा है। यही वचन लिए थे ना हमने शादी में। उसका सेक्स, उसका लिंग, ये सब मेरे हैं, मेरे हिस्से के, किसी और के लिए नहीं है, उस गोरी डाइन के लिए भी नहीं है। गुस्से से मैं बेकाबू हो गई थी और जब वो सो गए तो मैंने उनसे बदला लेने के लिए योजना बनाई। मेरे हिस्से का जो सेक्स वो गोरी चुड़ैल को दे रहे थे। मैंने सोचा कि उसका नाम ही ना रहे। जो सुख मुझे नहीं मिलता वो दूसरी औरत को क्यों मिले। तो जनाब, गुस्से से उगलती हुई मैं कार गैरेज में गई। कोने में रखे पेट्रोल के डिब्बे पर मेरी नज़र पड़ी
मैंने पेट्रोल का डिब्बा हाथ में लिया और बेडरूम की ओर चल दी। मैंने धीरे से बेडरूम में झांका। शराब के नशे में धुत वो गहरी नींद सो रहे थे। मेरी नज़र उनके नंगे जिस्म से होती हुई उनके लिंग पर पड़ी। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ, मैंने आव देखा न ताव पेट्रोल उनके लिंग पर उड़ल दिया। बहुत जलाया था उन्होंने मुझे। अब ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 1 मिनट भी नहीं लगा कि मैंने माचिस जला दी और अगले ही क्षण मैंने देखा वो चीख रहे थे, वो रो रहे थे, तड़प रहे थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं इधर उधर भागने लगी। आग तेजी से फैलने लगी। मैं घबरा गई। लोगों को बुलाने में बाहर भागी। बच्चे शोर सुनकर मेरे पीछे भागे। कमरे में आग लग चुकी थी। बिस्तर जल रहा था। मैं ज़मीन पर गिरकर वो तड़प रहे थे। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आकर जब तक आग बुझाई वे काफ़ी जल चुके थे। मैं ये नहीं चाहती थी जनाब, मैं तो सिर्फ उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, उनको बेवफाई की सज़ा देना चाहती थी। बताइए बताइए भला कोई पत्नी अपने पति को क्यों जलाएगी? मैं मेरे थे, उनका सेक्स, उनका लिंग, सब कुछ मेरा था। उन पर किसी और का अधिकार नहीं, और उस गोरी डायन का भी कभी भी नहीं। मैंने रमा का बयान पढ़ा। समझ में आया कि रमा ने ऐसा क्यों किया। सोच रही हूँ, जिस अग्नि में वह महीनों जलती रही थी, या जिस अग्नि ने सुनील को जला डाला, क्या उसकी चिंगारी कभी बुझ सकेगी? उस गोरी डायन पर भी सबको क्रोध था। कुछ महीनों बाद रमा का केस फिर छपा। रमा को मीन स्लॉटर में 6 साल की सजा मिली। मन में दुख था, परेशानी भी थी कि बच्चों का क्या होगा। कुछ महीनों बाद शनिवार को जब पार्क में गई तो पार्क में खेलते बच्चों पर नज़र पड़ी। आर्नव खुशी से चिल्लाया, मम लुक दे आर हियर। मैंने आगे जाकर देखा, रमा के दोनों बच्चे बड़े सलीके के कपड़े पहने झूला झूल रहे थे। आर्नव दौड़कर उनसे लिपट गया। सोच ही रही थी कि वे अकेले यहाँ कैसे आ गए कि पास की बेंच पर बैठी गोरी लड़की पर नज़र पड़ी। पहचानने में 2 मिनट ज़रूर लगे, पर गलती नहीं हुई। अखबार में छपी इतनी तस्वीरों में मैंने रमा की इस गोरी डायन को देखा था। ओह, तो अब ये यहाँ बस गई। सोच ही रही थी कि आधे घंटे बाद उसने दोनों बच्चों को आवाज़ दी। बच्चे भागे आए। उसने उनका हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से घर की तरफ चल दी। पास खड़ी महिला ने बताया कि गोरी डायन ही बच्चों की देखभाल कर रही है। रमा के कोर्ट केस का सारा बिल भी उसी ने चुकाया था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का ख्याल भी वही रखती है। हर हफ्ते दोनों बच्चों को रमा से मिलाने जेल भी ले जाती है। मैं मूक बनी सुनती रहती हूँ। गोरी डायन बच्चों से कुछ बात कर रही है। वो हंस रहे हैं। धीरे धीरे वो दृष्टि से ओझल हो रही है। सोच रही हूँ कि इस पूरे प्रकरण में सही कौन था, गलत कौन, और अंत में किसने क्या खोया, क्या पाया। तो क्या गोरी डायन और रमा दोनों का ही प्यार सच्चा था? और अनायास कहीं अंतस में गोरी डायन के प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ती है। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी की चर्चित कहानी गोरी डायन। आज के लिए बस इतना ही। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे आप सबसे एक नई कहानी के साथ इसी प्रवासी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।